गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था मेटर इन आवर सराउंडिंग, आज उसका लेक्चर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम लोग के आसपास जितने भी मैटर है, मतलब जितने भी तत्व है, वो 3 रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में। ठीक है, ये 3 चीज में पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कैसे हम लोग मतलब क्लासीफाई करेंगे उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो पहला है सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, हम लोग इजिली पता चल रहा है कि ये एक सॉलिड है। तो इसका फिक्स्ड शेप है ना, अगर किसी भी कंटेनर में इसे या कहीं भी से रख दो तो ये अपना वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं करेगा। घना ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, ना ही इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज ये होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या कैन नॉट बी कंप्रेस्ड? ये जो है कैसे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? देखो कंप्रेस करके मैं दिखाती हूँ। कंप्रेस कर सकते हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, उसके बाद क्या? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी होता मीन्स इसका जो घनत्व है, सॉलिड का जो घनत्व है वो बहुत हाई होता है। मान लीजिए कि एक बीकर में दो अलग अलग बीकर लीजिए, एक में लिक्विड लीजिए या गैस लीजिए, एक में सॉलिड लीजिए, सेम क्वांटिटी में। ठीक है, लेकिन ना सॉलिड का वेट ज़्यादा आपको लगेगा क्योंकि वो थोड़े से स्पेस में ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस वजह से सॉलिड का जो डेंसिटी है वो हाई हो जाता है। लिक्विड क्या? नेक्स्ट आते हैं सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, क्या हो रहा है? ये जो डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, अगर किसी सॉलिड को आप एक कंटेनर में डाल देते हो, ठीक है, तो वो कंटेनर को भरेगा क्या? नहीं भरेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि सॉलिड को अगर कंटेनर में डालेंगे तो भरेगा नहीं भरेगा। जब इसका गैस वाले प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे ना तो इस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि क्यों नहीं फील करेगा कंटेनर, क्यों नहीं पूरा फील करेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कंटेनर में सॉलिड को डालो, ये डालो, एक गोल सा कंटेनर, आप इसमें ये डालो तो क्या पूरा कंटेनर फिल होगा? इससे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता। इसे आप यहाँ रखो, देखो फ्लो हो रहा है नहीं, लेकिन इवन पानी लो तो ऐसे लुढ़क जाएगा। ठीक है, गैस लो तो ऐसे पूरा फैल जाएगा, पूरा फ्लो हो गया। ठीक है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड? फर्स्ट क्या है? लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी जैसे सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम था वैसे ही लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम, बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता। सॉलिड का तो फिक्स्ड शेप हो रहा था, फिक्स्ड वॉल्यूम भी था, फिक्स्ड शेप भी था, लेकिन लिक्विड में क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है। कैसे? अगर इसमें अगर हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है, इस बोतल को पूरा फिल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर इसमें 1 लीटर वाटर अटता है तो अगर हम दूसरे कंटेनर में इस वाटर को डालें तो ये 1 लीटर वाटर इसमें भी, 1 लीटर वाटर इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बोतल जो है ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, लेकिन आप किसी अदर बीकर में डालो, ठीक है, मान लो वो इस टाइप का बीकर हो, ठीक है, आप इसमें डालो और इसका, ठीक है, बोतल 1 लीटर बोतल मान लो यहाँ तक फिल हो जाता है, लेकिन ये 1 लीटर पानी यहीं तक फिल होगा, तो इसका शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल में था, अभी दूसरे शेप में हो गया, या फिर आप इसे गोल वाले फ्लास्क में डाल दो या किसी भी चीज में डाल दो, ये अपना शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम 1 लीटर वाटर इसमें है तो दूसरे में भी 1 लीटर वाटर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। दूसरा क्या?
लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को भी नहीं दबा सकते थे, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सके। अगर इसमें 1 लीटर का ये बॉटल है, मान लीजिए 1 लीटर का बॉटल है, तो इसमें 1 ही लीटर वाटर अटेगा, ठीक है, इसमें हम और वाटर फिल नहीं कर सकते। तो अगर कंप्रेस करते तो इसे दबाते, कंप्रेस का क्या मतलब होता है, दबाना, दबाते इसमें और वाटर डाल, लेकिन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड है मॉडरेटेड, ठीक है, मॉडरेटेड हाई डेंसिटी, क्या है, हाई डेंसिटी। अभी जैसे सॉलिड वाले का जो हम लोग ने ये एग्जांपल लिया था, डेंसिटी उसका हाई होता है। मैंने बताया था कि 2 कंटेनर में, एक में सॉलिड लीजिए, एक में लिक्विड लीजिए या फिर गैस लीजिए, ठीक है। तो सॉलिड का जो वेट होगा ना वो हैवी होगा अदर देन लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड जो है वो सॉलिड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होगा, लेकिन गैस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही मॉडरेटेड, मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। सॉलिड के अकॉर्डिंग वो कम है, लेकिन लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग लिक्विड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर चौथा क्या, सॉलिड डू नॉट, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अभी जैसे इसमें बताया ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये कंटेनर मान लीजिए कि पूरा फिल हो गया है, मान लेते यहीं तक कंटेनर ये इतना फिल हो गया, तो लिक्विड पूरा तो फिल नहीं किया, ठीक है, पूरा फिल नहीं किया, वही है कैन नॉट, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, ये कंटेनर को पूरा फिल नहीं करता। लिक्विड का जनरली फ्लो होता है, ठीक है, इजिली फ्लो हो सकता है। अभी कहीं से यहाँ पे मान लीजिए वाटर रखते हैं, ऐसे छोड़ दो, गिरा दो थोड़ा सा वाटर, देखो फ्लो होता है। लेकिन सॉलिड को आप यहाँ रखो, ये तो राउंड शेप है, इसीलिए अगर ऐसे भी रहता है तो वाटर कहीं से गिरता है तो वो थोड़ा फ्लो होता है ना, कुछ दूर तक जाता है, लेकिन सॉलिड जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस की और बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, गैस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या था, सॉलिड में फिक्स्ड शेप था, फिक्स्ड वॉल्यूम था, गैस में क्या था, फिक्स्ड वॉल्यूम था लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं था लिक्विड में, ठीक है। अब गैस में क्या है, नाइदर में फिक्स्ड शेप नॉर में फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर गैस लेते हो तो आप उसे बलून में डालो, ठीक है, बलून में गैस को फिल करो, कोई गोल सा गुब्बारा होता है, गोल बलून होता है, कोई लंबा बलून होता है, तो उसका शेप फिक्स्ड हुआ नहीं हुआ, आप, ठीक है, शेप फिक्स नहीं हुआ। आप किसी भी, जैसे 1 लीटर वाटर हम लोग ने लिया था, दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे तो 1 लीटर वाटर ही रह रहा था, लेकिन आप गैस एक से दूसरे में ट्रांसफर करोगे तो थोड़ा कम जाएगा या बढ़ सकता है, गैस है, सारी जगह तो गैस ही है, तो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता, ना ही उसका शेप फिक्स्ड होता। दूसरा क्या है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। अभी क्या था, वाटर कंप्रेस्ड कर सकते थे नहीं, लिक्विड कंप्रेस्ड कर सकते थे नहीं, सॉलिड कंप्रेस्ड कर सकते थे नहीं, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते। गैस को आप क्या बोलता, मान लीजिए कि आप एक एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, वो इवन 5 kg का अगर सिलेंडर आप लोग लेते हो ना, तो उसमें 7 kg भी गैस अट सकता है एलपीजी, ठीक है। मतलब उसको कंप्रेस करके और डाल सकते हैं, जैसे बलून का है, आप अगर बलून में वाटर डालते हो, ठीक है, लिक्विड डालते हो, तो इतना बड़ा अगर बलून रहेगा ना, तो इतना बड़ा आपका वाटर फिल करने के बाद वो बोलेगा बस अब नहीं, इतना ही। लेकिन गैस को आप बलून में जब फुलाते हो ना, तो इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब कम, वो बढ़ते जा रहा है, कंप्रेस होते जा रहा है, ठीक है। तो गैस को हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, गैसेस हैव लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। लिक्विड क्या था, मॉडरेटेड था, सॉलिड क्या था, हाई डेंसिटी, गैस क्या, लो डेंसिटी। अगर आप कोई भी एक रुई लो, ठीक है, और एक आयरन लो, आयरन का कोई भी पार्टिकल्स ले लो, इवन 1 kg का कुछ ले लो, आयरन ले लो, 1 kg का रुई ले लो, दोनों का डेंसिटी, दोनों का भार, दोनों तो 1 kg है, ठीक है, दोनों इक्वल होगा, लेकिन जो
क्या बोलता है, गैस का जो डेंसिटी रहेगा ना वो थोड़ा सा, देखिए 1 kg अगर कोई आयरन का पार्टिकल्स लो, 1 kg रुई लो, वो दोनों बराबर होगा या दोनों कम होगा ज़्यादा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, गैस का क्या है कि लो डेंसिटी होता है। अगर आप कोई गैस लो तो गैस तो हल्का होता है ना, इवन सॉलिड के मुकाबले। ठीक है, तो क्या बता, सॉलिड लिक्विड से ज़्यादा होता है, लिक्विड गैस से ज़्यादा होता है, और गैस तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, लिक्विड गैस से ज़्यादा हुआ ना तो मॉडरेटेड था, गैस पूरा ही कम है। ठीक है, गैस क्या है, वो कंटेनर को फील कर देता है। ठीक है, आप अगर आप 1 kg भी गैस लेते हो ना, तो आप 2 kg वाले बॉटल्स में भी डालते हो या बीकर्स में डालते हो, पूरा फील हो जाएगा। उसे कंप्रेस्ड करके उसमें और भी डाल सकते हो। मान लो कि आप एक बीकर लिए, ठीक है, इसमें आपने कुछ गैस डाला, सपोज करते हैं 50 ग्राम गैस डाला। ठीक है, गैस तो इधर पूरा ये फील हो जाएगा। आप इसमें कंप्रेस्ड करो, पूरा दबाओ, तो ये यहाँ तक आके रह जाएगा, फिर आप इसमें गैस डाल सकते हो। ठीक है, तो कंप्रेस्ड भी कर दिए, और पूरा आप जितना भी गैस डालोगे ना, कितना भी बड़ा बीकर में, तो पूरा कंप्लीटली फिल कर देगा। लेकिन सॉलिड और लिक्विड ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, गैस इजली फ्लो इजली, ये तो सिंपल सा बच्चा वाला बात हो गया। सॉलिड फ्लो नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है, गैस तो पूरा ही फ्लो करता है, इजली फ्लो करता है। ठीक है, कहीं भी देखो तो इधर उधर देखो, गैस तो फ्लो कर ही रहा है ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हो गया, आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज में मिल जाना। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस लेते हो, आपस में मिलता कैसे, इस बारे में आप जानेंगे, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में फास्टेस्ट होता है, सॉलिड में स्लो होता है। ठीक है, सॉलिड में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गैस में ना इजिली हो जाता है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है, ये पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना, उस पर बेस्ड होता है। तो डिफ्यूजन कैसे मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड देखते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ सॉरी, पहले गैस देख लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात बताया था कि अगर मम्मी किचन में कुछ खाना बना रही हो तो आप कहीं दूर भी है ना, तो उसका स्मेल आ जाता है। ठीक है, तो किस वजह से होता है, तो डिफ्यूजन की वजह से होता है। अदर मतलब बाकी जगह भी गैस है, और जो खाना बन रहा है तो वो जो वेपर निकलता है ना, वही है खाना का जो स्मेल होता है, वो वेपर के थ्रू और बाकी एयर के साथ डिफ्यूज कर जाता है, यानी मिल जाता है। ठीक है, तो हम दूर तक इसका स्मेल चला जाता है। इवन अगर कोई दूर के पड़ोसी भी कुछ बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या क्या बना है। ठीक है, जैसे हम लोग ने अगरबत्ती का भी एग्जाम्पल लिया था, वो भी हो सकता है। आई होप अंडरस्टैंड, ये हो गया। देखिए क्या, डिफ्यूजन इन लिक्विड, वो डिफ्यूजन इन गैस था, ये लिक्विड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गैस का जो मतलब निकल रहा था ना वेपर, तो वेपर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। हमने आपको कहा था कि कहीं से सनरेज आता है तो रेयर में पार्टिकल्स होता है। इवन हम लोग के चारों ओर पार्टिकल्स है, लेकिन कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। तो जो वेपर में जो पार्टिकल्स थे ना, वो बाकी के एयर के साथ मिलके वो दूर तक चले गए। तो इसमें क्या होता है, आप वाटर लो, ठीक है, एक बीकर में वाटर लो और उसमें कुछ इंक का ड्रॉप डालो। ठीक है, तो इंक का ड्रॉप डालो और उसे मिक्स मत करना, उसे छोड़ दो। गैस को मिक्स करने के लिए हम लोग ने अलग से कुछ किया, टेम्परेचर दिया या फिर प्रेशर बढ़ाया, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो लिक्विड के लिए भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस एक बीकर लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं इंक का और छोड़ देते हैं। इवन समटाइम्स 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद देखोगे ना, उसका पूरा कलर, अगर आपने ब्लू कलर का इंक डाला है तो जो वाटर का कलर है वो पूरा ब्लू हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, 10 मिनट्स या 20 मिनट्स, वैसा कुछ टाइम लगा, लेकिन गैस में कुछ टाइम नहीं लगा।
अब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड में क्या होता है, दो सॉलिड कैसे मिक्स करेगा, कभी दो सॉलिड मिक्स किया है, बालू और नमक को मिला मिक्सड होगा, नहीं हो। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड होता है, कैसे होता है, जब गर्मी की छुट्टी चल रही हो ना, मतलब स्टार्ट होने वाली हो, तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर अपना चौक से कुछ लिख दो, ठीक है। और 1 मंथ के लिए तो छुट्टी हो जाती है, तो जब स्कूल ओपन होगा ना, तब उसे इरेज करके देखना, वो इरेज नहीं होता, वो जो चौक का पार्टिकल्स और जो बोर्ड का पार्टिकल्स वो आपस में कंबाइन हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, वो रह जाता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो गैस में क्या हो गया, पार्टिकल्स, गैस और वो जो खाना का वेपर था। एक बात और, जो गर्म खाने का जो वेपर होता है ना, वो इजली हम लोग को स्मेल आ जाता है, लेकिन ठंडे खाने का जो स्मेल होता है ना, वो नहीं आता। क्यों नहीं आता, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। समझ में आया होगा वीडियो तो ये आप बता दीजिएगा, इजी है। तो गैस का जो वेपर्स का पार्टिकल्स हुआ, वो पूरा एयर के साथ मिक्स हो गया, लिक्विड का, वाटर का ड्रॉप और इंक का ड्रॉप आपस में मिक्स हो गया, ठीक है। और सॉलिड का जो चॉक का पार्टिकल्स था और जो बोर्ड का पार्टिकल्स था, वो आपस में डिफ्यूज करके रह गया। तो ये था डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर स्पंज है, ठीक है, आप लोग ने स्पंज देखा होगा, स्पंज इजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। हम लोग ने अभी पढ़ा था कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो स्पंज है वो इजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक और क्वेश्चन, रबड़ है वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, तो वो अपना शेप चेंज कर रहा है, लेकिन सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता है। ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।